दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि आज हम लोग एक नहीं चार दिग्गजों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 22 जुलाई एक ऐसा दिन जब एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया कि लोगों को लगा कि उनके आंसुओं को उनकी आवाज में एक मित्र मिल गया। जाने कहाँ गए वो दिन, एक प्यार का नगमा है। ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स रहे हैं जिन्होंने लोगों को इमोशंस और रिलेशंस को वैल्यू करना सिखा दिया। जब कभी हम रोए तो हमने अगर एक प्यार का नगमा सुना तो हमें अपने कहते हैं ना इमोशंस को भी वैल्यू मिल गई। हमें समझ में आने लगा कि रिश्तों का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो ये आवाज थी, जादू भरी आवाज मुकेश जी की, जो कि शोमैन राज कपूर की आवाज के नाम से जाने गए। नेशनल अवार्ड विनर मुकेश जी को आज हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वहीं जहां जुलाई क्रॉस ही कर पाए थे, अगस्त का महीना आ गया और जैसे ही अगस्त का महीना लगा, जन्म लिया किशोर दा ने। उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, ईश्वर ना बोल के देता है ना तोल के देता है, जब भी देता है दिल खोल के देता है। एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि सारी कलाओं को जब भगवान ने निचोड़ा होगा तो शायद एक डीएनए बना होगा, वो किशोर दा का रहा होगा। क्योंकि आप चाहे कॉमेडी की बात कर लें या सिंगिंग की बात कर लें या एक्टिंग की बात कर लें, एक वन मैन और तीनों स्किल में इतना ज्यादा स्किल्ड, दैट इज ओनली कैन ओनली बी डन बाय किशोर दा। तो किशोर दा हमारे ऐसे संगीतज्ञ रहे हैं जिनके गानों को पहले की जो जनरेशन थी, रूप तेरा मस्ताना, उनकी भी फैंटेसी रहा होगा, हमारी भी फैंटेसी है और कल भी रहेगी, क्योंकि कल भी आने वाली जनरेशन रूप तेरा मस्ताना को अपने सपनों में जरूर पिरोएगी। तो कहते हैं ना कि जहां पर देखा जाए काले बादल आने लगे थे, लड़ाइयां चल रही थी, वहां किशोर दा के गानों ने ना बादल एक्चुअली मौसम ही बदल दिया, रोमांस का मौसम ला दिया। राजेश खन्ना, वो जो लुक थे, लोग उसमें कहीं ना कहीं खो गए। इसके साथ साथ आज हम एक तीसरे ऐसे शख्स को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिनका हम कह सकते हैं कि जो कि एक सीढ़ी बने गजलों को आम आदमी की लाइफ से जोड़ने के लिए। पहले गजल आम आदमी शायद समझता भी नहीं था, लेकिन जब जगजीत सिंह जी ने जन्म लिया तो गजलें आम आदमी की भाषा का पात्र बन गई। लोग सिनेमा में भी गजलों को देखने लगे। कहते हैं जगजीत सिंह की आवाज में वो जादू है कि उनके गीतों को हम लोग कह सकते हैं कि वो बोल प्रधान गीत हैं। शब्दों को कुछ इस तरीके से कहना कि बस हम लोगों के दिलों को टच कर जाता था। इसी के साथ साथ 90s में जो जन्मे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अलका जी का नाम 90s से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो पूरा का पूरा 90s जो है वो कोलैप्स कर जाएगी उसकी बिल्डिंग। क्योंकि हम लोगों ने कितने सारे कैसेट्स होते थे जिसमें हम देखते थे हर सॉन्ग के आगे लिखा होता था अलका जी, उदित नारायण जी, अलका जी और शानुदा। यानी अलका जी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होती थी सारे गानों का, और उनकी आवाज को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पंख हो ना, उसके ऊपर हवा चल रही हो जो टच करती हो पंख को। ऐसी मखमली आवाज अलका जी की कि मजा ही आ जाता है सुनकर। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक अर्जुन की भूमिका निभाने वाली हूँ। मेरी तरकश यानी मेरे कुंवर में आज संगीत के कुछ बहुत ही रोमांचक तीर लेकर मैं आई हूँ। जब ये तीर आपके दिलों को छुएंगे तो कहीं ना कहीं या तो आपके अधरों पर मुस्कान बिखेर देंगे या फिर आपकी आंखों में कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना आंसू छलक जाएंगे। क्योंकि गीतों में सब कुछ छुपा है, दर्द भी है, प्यार भी है, एहसास भी है और कहते हैं ना खामोशी भी है। तो जो आपकी खामोशी को भी पढ़ ले वही तो म्यूजिक है। तो आज हम लोग ऐसी पर्सनालिटीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वीरेंद्र जी जहाँ भी होंगे एक्चुअली वो मेरे को देख रहे होंगे और वो कहने वाले होंगे अब तुम अपनी बोली को विराम दो, मेरे कानों में कई गीत खुलने दो, अब तुम स्टेज से नीचे आ जाओ और मुझे किसी और से मिलने दो। तो मुझे पता है वीरेंद्र जी अब यही कहने वाले हैं, उनकी दिल की आवाज डायरेक्टली मेरे कानों तक आ चुकी है। तो अब मैं इस प्रोग्राम का बिना कुछ देर करे हुए करने वाली हूँ आगाज। देखते हैं यहाँ कौन सा संगीतज्ञ आने वाला है जो करेगा आज की इस प्रोग्राम का आगाज और कैसा है उनका अंदाज। तो टन 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 देखिए धक धक होना शुरू हो गई है। मैं पहली स्लिप निकालने वाली हूँ। लेट मी सी हु इज गोइंग टू बी द लकी सिंगर।
माय गॉड, ओहो, तो पहला ही सॉन्ग और पहले ही सिंगर, उनके बारे में बस इतना कहना चाहूंगी, बनाने चला था मैं मकान कई सालों से, बनाने चला था मैं मकान कई सालों से, तुम्हारे प्यार की किरण ने उसे पल में आशियां बना दिया। तो मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारे कपल की जो हमारे यहाँ मौजूद है, सुरेंद्र जी और किरण जी। तो इस समय मैं सुरेंद्र जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। प्लीज आप यहाँ एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए सुरेंद्र जी।